नमस्ते। आज हम भारतीय पौराणिक इतिहास की सबसे महान और रहस्यमयी घटना समुद्र मंथन की 20 मिनट की इस विशेष यात्रा पर निकलेंगे। कहानी शुरू होती है एक अहंकार से। जब देवराज इंद्र ने महान आशी दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला का अपमान किया, तो क्रोधित आशी ने उन्हें श्राप दिया कि वे और सभी देवता अपनी शक्ति और श्री खो देंगे। इसके बाद देवताओं का वैभव खत्म होने लगा और असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा। हताश देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने उन्हें एक असंभव कार्य का सुझाव दिया, क्षीर सागर का मंथन, ताकि अमृत प्राप्त हो सके। लेकिन यह कार्य अकेले देवताओं के बस का नहीं था। उन्हें अपने शत्रुओं असुरों के साथ संधि करनी पड़ी। शर्त यह थी कि अमृत दोनों में बराबर बांटा जाएगा। असुरों के राजा बलि इस बात पर सहमत हुए और एक महागठबंधन तैयार हुआ। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन जैसे ही पर्वत को समुद्र में डाला गया, वह अपने भारी वजन से डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार कूर्म यानी कछुआ लिया। उन्होंने अपनी वज्र जैसी कठोर पीठ पर उस पूरे पर्वत का भार उठा लिया। यह अवतार हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए एक मजबूत और स्थिर आधार होना अनिवार्य है। मंथन की रस्सी के लिए नागराज वासुकी का उपयोग किया गया। विष्णु की चतुराई से असुरों ने वासुकी के मुख की ओर का हिस्सा पकड़ा, जबकि देवताओं ने पूंछ की ओर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, वासुकी के मुख से निकलने वाली गर्म फुफकारों और जहर ने असुरों को बेहाल करना शुरू कर दिया। यह मंथन का पहला संघर्ष था। मंथन के शुरू होते ही सबसे पहले वह निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, हलाहल विष। यह इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था। न देवता न असुर इसे रोक सकते थे। तब महादेव शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को पी लिया। माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ डैच लिया ताकि विष शरीर में न जाए, जिससे उनका कंठ नीला पट डैच गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण है। विष के बाद समुद्र से निकले शुभ रत्न। सबसे पहले प्रकट हुई कामधेनु, मनोकामना पूर्ण करने वाली दिव्य गाय। इन्हें आशियों को सौंप दिया गया ताकि यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए पवित्र सामग्री उपलब्ध हो सके। कामधेनु प्रचुरता और निस्वार्थ दान का प्रतीक हैं। फिर प्रकट हुआ उच्चैःश्रवा, 7 सिरों वाला एक श्वेत अश्व। यह घोड़ा मन की गति से दौड़ने में सक्षम था और इंद्र का गौरव बना। यह इंद्रियों पर नियंत्रण और मानसिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद निकले ऐरावत, सफेद हाथियों के राजा। 4 दांतों वाला यह विशाल हाथी इंद्र का वाहन बना। ऐरावत शक्ति, स्थिरता और शाही वैभव का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही कई अन्य दिव्य हाथी भी समुद्र से बाहर आए। मंथन के दौरान निकला कौस्तुभ मणि, सृष्टि का सबसे कीमती रत्न। इसकी चमक सूर्य के समान थी। भगवान विष्णु ने इसे अपने हृदय पर धारण किया। यह रत्न शुद्ध चेतना और आध्यात्मिक धन का प्रतीक है। अगले रत्न थे 2 दिव्य वृक्ष, कल्प वृक्ष और पारिजात। कल्प वृक्ष हर इच्छा पूरी करने वाला पेडिडियच था, जबकि पारिजात के फूल कभी नहीं मुरझाते थे। इन्हें स्वर्ग में स्थान दिया गया। ये प्रकृति की असीम कृपा और जीवन की सुगंध को दर्शाते हैं। फिर प्रकट हुई अप्सरा रंभा। उनकी सुंदरता और नृत्य ने देवताओं और असुरों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वे इंद्र के दरबार की शोभा बनी। रंभा कला, सौंदर्य और सांसारिक आकर्षणों का प्रतीक है, जो मंथन में अक्सर मिलते हैं। मंथन का सबसे गौरवशाली क्षण आया जब साक्षात माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुईं। उनके आगमन से ब्रह्मांड में फिर से श्री और वैभव का संचार हुआ। असुर उन्हें पाना चाहते थे, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना। यह दृश्य पुरुषार्थ और समृद्धि के अटूट मिलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसके बाद वारुणी, मदिरा की देवी निकलीं, जिन्हें असुरों ने स्वीकार किया। फिर प्रकट हुए चंद्रमा। महादेव शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया ताकि हलाहल विष की गर्मी कम हो सके। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं के प्रतीक हैं। मंथन के अंत के करीब निकला 5 जन्य शंख। इसकी ध्वनि से अज्ञान का नाश होता है और धर्म की विजय की घोषणा होती है। यह शंख भगवान विष्णु का मुख्य अस्त्र बना, जो शब्द ब्रह्म का प्रतीक है।
अंत में भगवान धन्वंतरी स्वयं अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यही वह क्षण था जिसका सबको इंतजार था। अमृत को देखते ही असुरों ने उसे देवताओं से छीन लिया। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं और अमृत आरोग्य और अमृता का सर्वोच्च लक्ष्य है। अमृत को असुरों से बचाने के लिए विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। अपनी मोहक माया से उन्होंने असुरों को भ्रमित किया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति और अमृता वापस मिल गई। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का चरम बिंदु था। समुद्र मंथन केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का दर्पण है। हमारे मन में भी हर दिन विचारों का मंथन होता है, जहां जहर और अमृत दोनों निकलते हैं। कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि सफलता के लिए धैर्य और मजबूत आधार जरूरी है। अगर आपको यह विस्तृत यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में जुट रहें। धन्यवाद।